स्टेशन पर नोटिस रिसीव हुआ है पार्सल से भेजने के इसमें लिए। ले लूँगा आवाज़ आ रही है अच्छे से। तब विधानसभा समिति रामचंद्र जी मंत्री थे। दूसरी सदस्य श्रीमती नीरा यादव हैं, वो भी मंत्रिमंडल में थी। तो जिस विधानसभा समिति में बहुमत है भाजपा सदस्यों का और जिसके सभापति और प्रमुख सदस्य पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे हैं, उस समिति ने मार्च महीने में किताब के पिछले पृष्ठ में लिखा है, बजट सत्र चल रहा था 2021 में, उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट दिया और कहा कि साहब इसमें उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट इन्होंने दिसंबर में दिया, अभी हाल दिसंबर में विधानसभा में दिया, उसमें लंबा चौड़ा लिखा है, वो भी मैंने इसमें किताब के पिछले पन्ने पर दिया है। तो इन दोनों ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, गड़बड़ियां हैं। उसके बाद अगर मुख्यमंत्री जी ने एसीबी को जांच के लिए दे दिया तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने कि बदले की भावना से दे दिया, मैं उन पर आरोप लगा रहा हूँ इसलिए दे दिया। भाई साहब, आप ही की मंत्रिपरिषद के सदस्य रहे जो दो लोग हैं, वो विधानसभा की जिस समिति में हैं, उस समिति ने मार्च में 17 मार्च को 2021 को लिखा है कि उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। मेरी शिकायत तो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से है कि इन्होंने इतना 11 महीने का समय क्यों लगाया जांच कराने में। विधानसभा समिति की अनुशंसा माननी चाहिए थी आपको। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। अब लल्ला इंटरप्राइजेज टॉफी सप्लाई किया, वो कौन है क्या है यहाँ लोग देख सकते हैं। कुडू फैब्रिक्स में जो ऑर्डर लिया वो कदमा के हैं प्रकाश शर्मा, उनका एक फैब्रिक कौन फैब्रिक करके प्रतीक फैब्रिक करके उनका अपनी फैक्ट्री थी वहाँ पर आदितपुर में। ये दोनों यहाँ के हैं। तो इस मामले में कोई तो बता दे कि हेमंत सोरेन जी ने एसीबी जांच का आदेश दिया तो क्या गलत दिया, तो ये बात है। तीसरा जो मुद्दा इस किताब का है वो श्रीमती सुनिधि चौहान, जो प्रसिद्ध गायिका हैं, फिल्मी गायिका हैं, वो आई थी जमशेदपुर में 2016 में छठ पर्व के दिन आई थी और उस साल छठ 6 नवंबर को था। तो 6 नवंबर की शाम का उनका जो प्रोग्राम है अभी भी यूट्यूब पर है। कितना चमकीला धड़कीला प्रोग्राम हो रहा है छठ के लिए, ये अलग विषय है कि वो प्रोग्राम छठ के अनुरूप है कि नहीं। मगर 6 नवंबर 2016 की शाम को सुनिधि जी का प्रोग्राम यहाँ हुआ। 7 को लोग निकले होंगे वहाँ। 9 तारीख को उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनकी अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई रांची में। उस मीटिंग में मुख्यमंत्री के जो वरीय आप्त सचिव हैं उन्होंने प्रस्ताव दिया कि 15 नवंबर को जो राज्य का स्थापना दिवस समारोह हो रहा है उसमें पहले से कला संस्कृति विभाग ने जो कार्यक्रम रखा है उसके बीच में सुनिधि चौहान का भी कार्यक्रम रख दिया जाए तो और भव्य हो जाएगा। और उन्होंने किया कि इसके लिए 44 लाख कुछ हज़ार रुपया खर्च होगा और ये इसका भुगतान अविलंब कर देना है, तुरंत कर देना है। ये मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के वरीय आप्त सचिव ने रखा, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग थी, मीटिंग ने इसको स्वीकार कर लिया। अगले दिन 10-11 मार्च को एक दिन बाद उसका पूरा ऑर्डर निकल गया कि सुनिधि चौहान आएंगी, इतना पैसा लेंगी, ये शर्त है, ये चीज़ उन पर खर्चा होगा। वो आई भी, गाई भी। उनके साथ जो लोग आए उनका एयर टिकट देने की कोई बात नहीं थी, मगर 7 लाख रुपए का हवाई जहाज़ का टिकट भी अलग से भुगतान किया गया। अब सुनिधि चौहान या कोई भी प्रसिद्ध गाने वाला कहीं जाता है एक शाम के लिए तो कितना पैसा लेता है, ये सारी चीज़ें सभी जानते हैं। 19-20 का अंतर होता है। 44 लाख रुपया और प्लस और 11 लाख रुपया दिया गया, 55 लाख रुपया उनके एक शाम के 1 घंटे के प्रोग्राम के लिए दिया गया। मैंने यही सवाल उठाया था कि 9 नवंबर को तय होता है कि उनको 44 लाख रुपया देंगे। 6 नवंबर को उनका प्रोग्राम जमशेदपुर के सूर्य मंदिर समिति ने किया था, जिसके संरक्षक उस समय जो मुख्यमंत्री थे वही थे। तो जरा वो बता दीजिए ना कि 6 नवंबर को छठ के अवसर पर सूर्य मंदिर समिति ने सुनिधि चौहान को बुलाया था तो उसके लिए कितना भुगतान किया, कुछ तो भुगतान किया होगा। या वो मान लें कि हम साहब मुफ्त में आ गए थे, मुफ्त में आ गए तो अपना हवाई जहाज़ का टिकट भी कटा के आ गई अपना,
प्लेन से आई तो रांची से जमशेदपुर भी आ गई, अपने खर्चे पर आ गई, वो गा भी दी, हो सकता है कुछ डोनेशन भी दे दिया उन्होंने। और ये बताइए तो कि आपने कितने का भुगतान किया। मेरा आरोप उस समय यही था कि 6 नवंबर को जो प्रोग्राम उनका यहाँ हुआ, जमशेदपुर में हुआ, वही प्रोग्राम फिर से 15 नवंबर को कराने के लिए 9 नवंबर की बैठक में जो निर्णय हुआ, तो दोनों प्रोग्राम के लिए भुगतान कर दिया। एक प्रोग्राम के ऑफिशियली आयोजक राज्य के मुख्यमंत्री थे, जो राज्य स्थापना दिवस समारोह था, और दूसरे के संरक्षक थे, उसमें बैठे हैं, उनकी तस्वीरें हैं। उसके 1 महीना पहले उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका है कि सुनिधि चौहान को हम लोग बुला रहे हैं साहब इसमें। उनके साथ चंद्रूप सिंह भी उस समय थे सूर्य मंदिर समिति में, उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट है कि भाई इस बार सुनिधि चौहान आएंगी और गाएंगे यहाँ पर। तो यही मैंने कहा कि जो सरकार की तिजोरी है उससे आपने चोरी किया और उससे आपने अपने प्राइवेट प्रोग्राम को की फंडिंग कर दी। तो एक मुहावरा चलता है कि पब्लिक मनी और प्राइवेट एजेंडा, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, कई तरह की कहावतें चलती हैं साहब। तो ये 3 विषय इस किताब में उठाए गए हैं, और आप इस किताब को पढ़ेंगे तो जहाँ भी ये विषय उठा है, सरकार के फाइलों का नंबर है, सरकार की चिट्ठियों का नंबर है, सरकारी कुछ चिट्ठियाँ लगाई गई हैं, अंत में उनके फाइल पर जिसमें ऑर्डर हुआ है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक का, उसका भी लगा दिया है हमने। और जो झारखंड सरकार के अफसर हैं उन्होंने अपनी चमड़ी बचाया है इसमें, क्योंकि हर निर्णय का प्रारूप बनाकर फाइल में उन्होंने मुख्यमंत्री तक भेजा है और मुख्यमंत्री ने उस पर अपनी सहमति दिया है। तो के अवसर पर कुछ सामग्रियां खरीदी गई थी, जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उन बच्चों के बीच में प्रभात फेरी के अवसर पर बांटने के लिए टॉफ़ियाँ, उनके पैकेट और एक टी शर्ट खरीदने की बात हुई थी, जिसको पहन के वो प्रभात फेरी करेंगे। मैंने पता किया तो पता चला कि न टॉफ़ी खरीदी गई न टॉफ़ी बेची गई। लुधियाना से बन के आने वाली टी शर्ट भी यहाँ नहीं पहुँची। वहाँ से जो ट्रक चले, वो जिस सुबह में बच्चों को प्रभात फेरी करनी थी, उसी दिन के शाम में वहाँ से कुछ ट्रक चले हैं वहाँ से। तो मैंने इस बात को उठाया था, और काफ़ी दिनों के बाद विधानसभा को भी मानना पड़ा, सरकार को भी मानना पड़ा कि इसमें गलतियाँ हुई। श्रीमती सुनिधि चौहान के गायन का कार्यक्रम यहाँ था। मुख्यमंत्री जी उस समय जो थे, उनके संरक्षण में उनकी सूर्य मंदिर समिति ने प्रोग्राम कराया था, और मुख्यमंत्री के नाते उसके 10 दिन बाद उन्होंने प्रोग्राम कराया था रांची में उनका स्थापना दिवस समारोह में। दोनों को सरकार ने अपने खजाने से 55 लाख रुपया पेमेंट किया इसका, 1 घंटे के प्रोग्राम का। सवाल मैं नहीं उठाया था, इसका जवाब नहीं मिला कि साहब 1 घंटे के रांची के स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम के लिए सरकार ने 55 लाख रुपया दिया है सुनिधि चौहान को। तो उसके 8-9 दिन पहले जो जमशेदपुर में प्रोग्राम हुआ था, उसके लिए सूर्य मंदिर समिति ने, जिसके संरक्षक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कितना पैसा पेमेंट किया है, या दोनों को मिला के पेमेंट कर दिया गया? क्योंकि लास्ट मिनट में 15 नवंबर के 4 दिन पहले 11 को आदेश निकला है कि सुनिधि चौहान को भी इसमें बुलाया जाए, और जो बैठक हुई मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उनके वरीय आप सचिव ने ये प्रस्ताव रखा है, किसी विभाग ने प्रस्ताव नहीं रखा है कि इसमें सुनिधि चौहान को भी बुलाया जाए। मतलब ये है कि आपने उनको राज्य स्थापना दिवस समारोह में गाने के लिए इसीलिए बुलाया कि उसके 8-9 दिन पहले जो जमशेदपुर में उनका प्रोग्राम छठ पर हुआ था, उसका भी भुगतान एक साथ मिला के सरकारी खजाना से ही कर लिया जाए। इसीलिए मैंने इस किताब का नाम तिजोरी से चोरी रखा है। सरकार की जो तिजोरी है उससे चोरी करिए, अपने काम के लिए करिए। पब्लिक मनी प्राइवेट एजेंडा भी कह सकते हैं इसको। एक और कहावत है, माल महाराज के मिर्जा खेले होली। तो इस विषय को मैंने सबूत के साथ और सभी फाइलों पर अफसरों ने मुख्यमंत्री जी से दस्तखत लिया है, मुख्यमंत्री जी की अनुमति ली है, उनका अनुमोदन लिया है, तब ये सारे पैसे खर्च हुए हैं। फाइलों की कॉपी मैंने दी है, जो चिट्ठियाँ निकली हैं सरकार से उसकी कॉपी मैंने इसमें दिया है। और अब इसमें इसका एक और पहलू है कि इतना सब होने के बाद भी शुरू में सरकार कोई भी हो, चाहे सरकार 2018
2019 में रघुवरदास जी की हो या 2020-21 में हेमंत सोरेन जी की हो, दोनों सरकारों ने विधानसभा के भीतर विधायकों के सवालों में गलत सूचना दिया है, गुमराह करने की कोशिश किया है, विधानसभा का अपमान किया उन्होंने। 4 सवालों में दिया है कि साहब इसमें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि हमको क्लीन चिट मिला हुआ है। तब मुझे 5वां और 6ठा सवाल करना पड़ा और अपने प्रयास से पंजाब सरकार के कार्यालयों से वो सब कागजात निकालने पड़े, जिससे पता चलता है कि कितनी हेराफेरी हुई है, कितने नियमों का उल्लंघन हुआ है। तो आखिर सरकारी अफसर हैं, ये विधानसभा जैसे मंच पर भी गलत करने का दुस्साहस करते हैं, लीपापोती करते हैं, दोषियों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये आज की व्यवस्था में एक बड़ी विकृति आ गई है। इसलिए 4 यही बिंदु हैं जिसका स्पर्श मैंने पुस्तक में किया है, जिसको आज आपके माध्यम से जनता के बीच ले जाने का काम कर रहा हूँ।